हेलो गाइस जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का ओबीजी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का जो है वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। तो हम वन बाय वन यूनिट करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 को देखते हैं। यूनिट 1 में देखिए इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, इसका हम शॉर्ट्स नोट देखने वाले हैं। जो हिंदी और इंग्लिश का स्टूडेंट है उनको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम जो मतलब सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला रहता है, लास्ट एग्ज़ाम, उसमें मतलब बहुत ही एग्ज़ाम देने में इनको मतलब हेल्प मिलेगा, ये आप लोग देख करके जाते हैं। तो इसमें हम शॉर्ट वाइज शॉर्ट करके बताएं हैं, जैसे कि कोई भी डिफिनीशन होता है उसका हम शॉर्ट वगैरह इसमें प्रोवाइड किए हैं। जो मतलब इसे पहले पढ़े होंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं पिछले मतलब या फिर क्लास वगैरह में नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के लेक्चरल में आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं मिडवाइफरी का। मिडवाइफरी इज द ब्रांच ऑफ नर्सिंग। मिडवाइफरी जो है नर्सिंग का ब्रांच है जिसमें डील्स किया जाता है केयर ऑफ वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मदर को केयर किया जाता है। इनके साथ लेबर जो डिलीवरी होता है उसमें मतलब केयर किया जाता है। चाइल्ड बर्थ मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद इसमें केयर किया जाता है। पोस्टपार्टम पीरियड उसी को बोलते हैं, डिलीवरी के बाद जो पीरियड चलता है उसको पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। एंड न्यूबॉर्न केयर, जो बेबी होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद उनका केयर किया जाता है मिडवाइफरी में। इसी को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं हिंदी में। मिडवाइफरी नर्सिंग का वो ब्रांच है जिसमें प्रेगनेंसी, लेबर और डिलीवरी के बाद मदर और न्यूबॉर्न बेबी का कंप्लीट केयर किया जाता है। अब हम ऑब्स्टेट्रिक्स का डिफिनीसन देखते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ऑब्स्टेट्रिक्स का डिफिनीसन। ऑब्स्टेट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ऑब्स्टेट्रिक है मेडिकल साइंसेस का ब्रांच है जिसमें डील्स किया जाता है प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वोमेन होता है, और लेबर एंड चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टपार्टम पीरियड। लेबर का मतलब होता है जो डिलीवरी होता है उसको हम लेबर का फेज बोलते हैं। चाइल्ड बर्थ जो लेबर के बाद जो पीरियड होता है उसको चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। एंड पोस्टपार्टम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें लेबर डिलीवरी के बाद और 6 वीक जो चलता है रिकवरी पीरियड, उसको पोस्टपार्टम पीरियड बोल सकते हैं। अब हम इसी को हिंदी में देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स एक मेडिकल ब्रांच है जो प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के बाद तक मदर का केयर से रिलेटेड होता है। अगर आप लोग मतलब न्यू मेरे चैनल पे आए हैं और वन बाय वन करके यूनिट वाइज देखने वाले मतलब देखने वाले हैं आप लोग, तो मेरा प्ले लिस्ट में वहाँ पर जाके हम वहाँ प्ले लिस्ट बनाए हैं। वो भी मतलब मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, बेसिक नर्सिंग 7 सेमेस्टर का, तो वहाँ पर जाकर यूनिट बाय यूनिट करके देख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो। तो यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल का डिफिनीसन देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनीसन, गायनेकोलॉजिकल इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गायनेकोलॉजिकल जो है मेडिसिन का ब्रांच है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिजीज होता है उसमें हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं गैनोलॉजिकल बोलते हैं। इसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं। गैनोलॉजिकल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स एंड वेजाइना के डिजीज और उनके ट्रीटमेंट का स्टडी करते हैं। जो यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स में जो डिजीज होता है उनका ट्रीटमेंट का स्टडी हम यहाँ करते हैं गैनोलॉजिकल में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मिडवाइफरी का हम यहाँ उद्देश्य देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में इंश्योर सेफ मदरहुड, मतलब सेफ प्रेगनेंसी करवाना, मतलब प्रेग्नेंट जो होता है उसका प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम होना चाहिए। और सेकेंड में देखिए प्रोमोट हेल्दी प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वोमेन होता है उसको हेल्दी प्रोमोट करना है। और थर्ड में देखिए प्रिवेंट मेटरनल मोर्टालिटी, जो मदर होता है उसको नंबर ऑफ डेथ रेट को प्रिवेंट करना है मेटरनल मोर्टालिटी में। प्रिवेंट न्यूनेटल मोर्टालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ रेट। न्यूनेटल का मतलब होता है मतलब डिलीवरी के बाद जो बेबी बर्थ होता है उसको न्यूनेटल बोलते हैं। न्यूनेटल मोर्टालिटी जो बेबी का जो डेथ रेट होता है डिलीवरी के बाद उसको कम किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है इसमें एम्स ऑफ मिडवाइफरी में। लास्ट वन देखिए इम्प्रूव फैमिली हेल्थ, जो फैमिली का हेल्थ होता है उसमें इम्प्रूव किया जाता है। इसी को हिंदी में देखिए सेफ प्रेगनेंसी करवाना, मदर और बेबी को हेल्दी रखना, मैटरनल डेथ कम करना, न्यू बर्न डेथ कम करना और नॉर्मल
डिलीवरी को प्रमोट करना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिडवाइफरी देखते हैं। मिडवाइफरी का क्या उद्देश्य है? तो हेल्थ, मदर को हेल्दी करना, बेबी को हेल्दी करना, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है मतलब जो पहचान होता है मदर या फिर बेबी को, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड होना, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड उसको करना। मतलब कोई भी डिजीज़ हो गया उसको मतलब कैसा मतलब प्रॉपर तरीके से घर पे रहना, या फिर हेल्थ एजुकेशन मतलब बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे कि आप मतलब आप प्रेग्नेंट वोमेन हैं तो उनको क्या मतलब हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्या उसको डाइट वगैरह लेना चाहिए, क्या उसको ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहिए, वो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फैमिली काउंसलिंग, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग से फैमिली प्लानिंग को काउंसलिंग किया जाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोशन किया जाता है। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मतलब फीडिंग का प्रमो मतलब उसको बताया जाता है कैसे करना है, कौन सा डाइट लेना है, इसमें ये बताया जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिडवाइफरी में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मिडवाइफरी का स्कोप देखते हैं, मतलब मिडवाइफरी का काम क्या होता है। स्कोप का मतलब वो यही होता है कि काम क्या होता है। तो मिडवाइफरी का काम होता है एंटीनेटल केयर में जो डिलीवरी से पहले वाली फेज होता है उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं, और इंट्रानेटल केयर जो बोलते हैं डिलीवरी के टाइम जो होता है उसको इंट्रानेटल केयर बोलते हैं। पोस्ट नेटल केयर मतलब डिलीवरी के बाद जो होता है पीरियड उसको पोस्ट नेटल केयर बोल सकते हैं। न्यू बर्न जो बर्थ होता है उसको न्यू बॉर्न केयर बोल सकते हैं। फैमिली प्लानिंग और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इसका काम होता है। और कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में जो कम्युनिटी वगैरह में हेल्थ जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें मिडवाइफरी का ये वर्क वगैरह होता है। रोल ऑफ मिडवाइफ मतलब मिडवाइफ का क्या रोल है? तो सबसे फर्स्ट में हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इसका रोल हो सकता है, लेबर के दौरान रोल हो सकता है, और डिलीवरी के दौरान आफ्टर डिलीवरी के दौरान मतलब मिडवाइफ का रोल हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान मिडवाइफ का क्या रोल है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मदर का रजिस्ट्रेशन करवाती है मिडवाइफ, एंटीनेटल असेसमेंट करवाता है, मॉनिटर फेटल ग्रोथ मतलब फेटल का जो होता है ग्रोथ मतलब कितना साइज बेबी का बढ़ा, कितना वेट वगैरह बढ़ा, उसको मॉनिटर प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और न्यूट्रिशनल एडवाइस इसमें किया जाता है, और इम्यूनाइजेशन टाइम टू टाइम इसमें प्रोवाइड किया जाता है, और हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड इसमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग लेबर के मतलब लेबर के दौरान मतलब डिलीवरी के दौरान देखिए क्या करती है मिडवाइफ? ऑब्जर्व लेबर प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करती है, और कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करती है मिडवाइफ। मॉनिटर फेटल हार्ट रेट जो बेबी का फेटल हार्ट रेट होता है वो मॉनिटर करती है, और मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक मतलब इन्फेक्शन वगैरह से बचाती है, और असिस्ट डॉक्टर इफ़ नीडेड मतलब ये असिस्ट करती है डॉक्टर को वगैरह को। आफ्टर डिलीवरी मतलब डिलीवरी के बाद मॉनिटर मदर मतलब मदर को मॉनिटर करती है, और एसेस द यूटरस जो होता है रिकवरी वगैरह जिसको पोस्टमार्टम पोस्टपार्टम फेज जिसको बोलते हैं 6 वीक तक जो चलता है उसमें मिडवाइफरी का बहुत ही बड़का रोल वगैरह होता है। और कंट्रोल जो ब्लीडिंग वगैरह होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद उसमें मिडवाइफ का बहुत ही बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट देखिए ब्रेस्ट फीडिंग में मिडवाइफ का बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है, और न्यूबॉर्न असेसमेंट में सपोर्ट होता है, और हेल्थ एजुकेशन में सपोर्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वालिटीज़ ऑफ गुड ए मिडवाइफ मतलब एक गुड मिडवाइफ का क्या क्वालिटी होता है? तो सबसे पहले उसको नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और एक पेशेंट मतलब वगैरह को देखना जो देख सकते हैं वो होना चाहिए। और गुड कम्युनिकेशन मतलब एक से दूसरे पेशेंट से कैसे बात किया जाता है वो गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और केयरिंग मतलब जो देखभाल मतलब करने लायक होना चाहिए, और कंपनसेट होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो कि 9 नंबर में है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडवाइफ। मिडवाइफरी का क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? तो सबसे देखिए यहाँ पे ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट मतलब बिना अनुमति का मतलब कोई मतलब काम नहीं कर सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं नर्स वगैरह जो काम करती है वो पेशेंट को मतलब मदर को बता कर काम कर सकती है। फिर कोई भी मान लीजिए कि डॉक्टर सर उसको सर्जरी वगैरह कर रहा है तो किस लिए सर्जरी वगैरह किया जाता है वो पेशेंट को बताया जाता है। इसलिए यही आपको एग्जाम्पल में ये बताए हैं ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंटली मतलब
पेशेंट से पूछ करके कोई भी काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं मेंटेन कॉन्फिडेंटली, कि प्रॉपर रिकॉर्ड जो भी वर्क वगैरह पेशेंट के साथ कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। और प्रैक्टिस विथ लीगल स्कोप के थ्रू प्रैक्टिस वगैरह वहाँ पे होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल का पॉलिसी रहता है वो फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, रिपोर्ट कॉम्प्लिकेशन प्रॉम्प्टली। इंग्लिश में देखिए, पेशेंट का परमिशन लेना चाहिए। सेकेंड में देखिए, इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ स्कोप के अंदर काम करना चाहिए। ये हम शॉर्ट वगैरह करके यहाँ बताए हैं। नेक्स्ट नंबर में देखिए, जो कि 10th में इथिकल प्रिंसिपल जो है, इथिकल प्रिंसिपल का क्या है, इथिकल प्रिंसिपल है मिडवाइफ का, रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट, मतलब पेशेंट से रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, बेनिफिशियंस होना चाहिए और नॉन मेलिफियंस होना चाहिए, कोई भी हार्म वगैरह नहीं होना, जस्टिस होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली होना चाहिए और ऑटोनॉमी होना चाहिए। और सेफ मदरहुड देखिए 11 नंबर जो की है, इसका डेफिनीशन देखते हैं। सेफ मदरहुड मीन्स इंश्योरिंग दैट एवरी वोमेन सर्विसिंग प्रॉपर केयरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मदर को प्रॉपर तरीके से उसको केयर वगैरह प्रोवाइड करना। एंड यहाँ पे देखिए, चाइल्ड बर्थ को केयर करना। एंड द पोस्ट नेटल पीरियड, जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है उसको प्रॉपर तरीके से केयर वगैरह प्रोवाइड करना। और रिड्यूस मेटरनल एंड न्यूबर्न डेथ, मतलब जो मदर और न्यूबर्न का मतलब डेथ वगैरह को कम करना। इसका कंपोनेंट्स क्या है सेफ मदरहुड का, अर्ली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मिनिमम 4 एंटीनेटल केयर विजिट होना चाहिए, जो डिलीवरी से पहले जो होता है मिनिमम आपको 4 एंटीनेटल केयर होना चाहिए। और टीटी का वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को, या फिर प्रेग्नेंट मदर को बोल सके, उसको आयरन एंड फोलिक एसिड का टैबलेट डिलीवरी से पहले उसको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। और स्किल बर्थ अटेंडेंस होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना चाहिए, मतलब डिलीवरी जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। और पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद जो होता है मे बी, या फिर मदर को, उसको पोस्टनेटल केयर बोलते हैं, जो मतलब हेल्थ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, केयर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, उसको पोस्टनेटल केयर बोलते हैं। और फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, मेटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब नंबर ऑफ डेथ रेट मदर का, जो मतलब मदर का डेथ रेट कितना है उसी को बोलते हैं मेटरनल मोर्टालिटी रेट। मेटरनल का मतलब हो जाएगा मदर, मोर्टालिटी का मतलब हो गया डेथ, और रेट का मतलब कितना, मतलब ये सब वगैरह रेट वगैरह हुआ। तो इसका डेफिनीशन देखते हैं। मेटरनल मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ मेटरनल डेथ, मतलब मेटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब नंबर ऑफ मेटरनल का डेथ रेट ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज पर 1 लाख लाइव बर्थ इन ए गिवन ईयर, मतलब एक ईयर में जो मतलब 1 लाख वगैरह जो इनके कारण वगैरह होता है उसी को MMR बोलते हैं। देखिए क्या कारण होता है जो मतलब 1 लाख पर ईयर मतलब मदर का डेथ होता है। तो सबसे पहले है हेमरेज, जो हेमरेज कई भी प्रकार के हो सकता है। नेक्स्ट में देखिए, हाइपरटेंशन, इक्लैम्सिया, ये सब का हम 1 बाय 1 करके आप लोग को डिफिनीशन देने वाले हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, इक्लैम्सिया क्या होता है, सेप्सिस क्या होता है, अनसेफ एबॉर्शन क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर क्या होता है। ये हम आगे वाले जो यूनिट सेकेंड जो लाएंगे उसमें हम 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसका प्रॉपर तरीके से डिफिनीशन वगैरह बताया गया है। अगर आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड जो लेकर के आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आने वाले हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, मतलब बेबी का मोर्टालिटी रेट, मतलब बेबी आफ्टर डिलीवरी के बाद जो होता है बेबी, उसका डेथ रेट क्या है। डिफिनीशन देखते हैं। न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबी, मतलब NMR, मतलब बेबी का डेथ रेट विद इन द फर्स्ट 28 डेज, मतलब फर्स्ट 28 डेज का कितना उसका मोर्टालिटी रेट है पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1,000 पे बेबी का MMR क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका कॉजेज, मतलब कारण क्या होता है। प्री मैच्योरिटी, मतलब उसका लेबर का, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन का वीक्स प्रॉपर तरीके से उसका 37 वीक्स से ज़्यादा नहीं हुआ, या फिर उससे कम वगैरह से पहले ही उसका डिलीवर हो गया है, उसके कारण ये हो सकता है। प्री बर्थ एस्फैक्सिया मतलब हो सकता है।
इन्फेक्शन वगैरह होने के कारण भी हो सकता है। कॉन्जेनिटल एनोमैलिज मतलब बर्थ के समय उसको कोई भी कॉन्जेनिटल वगैरह डिफ़िकल्टी वगैरह हो गया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। और लो बर्थ वेट मतलब बेबी का जो बर्थ होता है उसका कम वजन होता है, उसके कारण भी NMR हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं 14 नंबर, जो देखिए यहाँ पे नेशनल मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम। ये देखिए जो प्रोग्राम है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वगैरह इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये स्लाइड बहुत ही अच्छा है, मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ये अच्छा से देखिए। तो सबसे फर्स्ट में जननी सुरक्षा योजना, जो इसमें गवर्नमेंट का थ्रू मतलब ये बोला गया है कि इंस्टीट्यूशनल के थ्रू डिलीवरी होना चाहिए, जिसमें मदर को, प्रेग्नेंट मदर को जो डिलीवरी करवाने जाती है उसको कुछ मनी वगैरह दिया जाता है GSY के थ्रू, मतलब जननी सुरक्षा योजना के थ्रू। और जननी शिशु सुरक्षा के कार्यक्रम के थ्रू उसमें फ्री में मदर और बेबी का केयर किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मंत्री वितरण अभियान में हम नेक्स्ट लेवल में देखने वाले, इसी में देखने वाले हैं। और लक्ष्य प्रोग्राम क्या है ये सब देखने वाले हैं, तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले जननी सुरक्षा योजना देखते हैं। तो यहाँ देखिए जननी सुरक्षा योजना का डिफिनीशन देखिए। जननी सुरक्षा योजना GSY इज ए सेफ मदरहुड स्कीम लॉन्च टू रिड्यूस मेटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसमें ये बोला गया है कि मतलब मदर का मरने का संख्या को कम करने के लिए और बेबी का मरने का संख्या को कम करने के लिए, और प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में डिलीवरी वगैरह करने के लिए। पहले ज़माने में ये होता था कि घर पे ही दाइज के थ्रू डिलीवरी वगैरह हो जाता, जिसके कारण बहुत ही वगैरह इन्फेक्शन होता था और जिसके कारण डेथ भी बहुत वगैरह होता था। इसी को प्रमोट करके ये जननी सुरक्षा योजना लाया है, जो कि ये फर्स्ट सुरक्षा मतलब प्रोग्राम वगैरह हुआ है। इसका हम डिफिनीशन हिंदी में देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए इनकरेज करना, जिससे माँ और बच्चे को मौत कम हो। यहाँ पे आगे में भी देखें आप लोग, इसका उद्देश्य क्या है। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को बढ़ाना मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना। मेटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करना मतलब मदर का मरने की संख्या को कम करना। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन्फर्ट मोर्टालिटी मतलब जो बेबी डिलीवरी होता है उसका मरने का संख्या को कम करना। इसका बेनिफिट क्या है, तो प्रेग्नेंट वोमेन को जो डिलीवरी वहाँ पे करने जाती है, जो प्रेग्नेंट वोमेन रहती है उस डिलीवरी हॉस्पिटल करवाने जाती है, उसको कुछ गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे कुछ मनी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है जननी सुरक्षा योजना के थ्रू। और वहाँ पे फ्री मतलब वहाँ पे केयर प्रोवाइड किया जाता है। और आशा वर्कर को भी वहाँ पे, आशा जो वर्कर होता है वहाँ पे जो हॉस्पिटल वगैरह में, वो मतलब प्रेग्नेंट वोमेन के थ्रू उसको कुछ गवर्नमेंट रुपया उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। रोल ऑफ नर्स का क्या रोल है यहाँ पे देखिए। एंटीनेटल चेकअप मतलब करती है नर्स प्रॉपर तरीके से, और काउंसलिंग करती है, और सेफ डिलीवरी करवाती है, और पोस्टनेटल केयर करवाती है मतलब डिलीवरी के बाद जो केयर होता है उसी को पोस्टनेटल केयर बोलते हैं। और नेक्स्ट योजना देखिए जननी शिशु सुरक्षा योजना देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम बेसिस के लिए। इसका डेफिनेशन देखिए, जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रोवाइड फ्री मेटर्निटी मतलब फ्री में मदर का केयर किया जाता है, और न्यूबॉर्न का केयर किया जाता है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, मतलब इनका केयर किया जाता है। यहाँ पे देखिए हिंदी में जननी शिशु सुरक्षा योजना अंडर प्रेग्नेंट वोमेन और न्यूबॉर्न बेबी को फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है, फ्री सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, फ्री नॉर्मल डिलीवरी प्रोवाइड किया जाता है जैसे GSS के थ्रू, और फ्री सर्जरी सेक्शन होता है इसमें, और फ्री मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और फ्री में जांच वगैरह होता है, फ्री में ब्लड टेस्ट होता है, फ्री में डाइट मिलता है, और फ्री में ट्रांसपोर्ट मिलता है। जो घर वगैरह प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उसको ले जाना या फिर हॉस्पिटल से घर पे छोड़ना, इसमें GSS प्रोग्राम के थ्रू ये सब होता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, जननी शिशु सुरक्षा का योजना का उद्देश्य फिनेंशियल बर्डन को कम करना, जो फिनेंशियल जिसका वीक रहता है उसको वगैरह इसमें कम करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना मतलब हॉस्पिटल वगैरह में डिलीवरी करवाना, और मेटरनल और न्यूनेटल को डेथ रेट के कम करना। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मंत्री वित्ता अभियान देखने वाले हैं। इसका डिफिनीशन देखिए, प्रोवाइड्स फ्री क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर मतलब डिलीवरी से पहले इसमें प्रॉपर तरीके से क्वालिटी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, और प्रेग्नेंट वोमेन ऑन द 9th एवरी मंथ मतलब
प्रत्येक 9th मंथ में इसको हेल्थ का एंटीनेटल चेकअप वगैरह फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हर मतलब हिंदी में देखिए, हर महीने की 9 तारीख को सभी प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री में एंटीनेटल चेकअप दिया जाता है। यहाँ पे देखिए सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। सर्विस में ब्लड प्रेशर मतलब प्रोवाइड होता है, चेकअप होता है, और वेट वगैरह चेकअप होता है, हीमोग्लोबिन चेकअप होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड शुगर टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है फ्री में, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी रिलेटेड वहाँ पे चेकअप होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अर्ली डिटेक्शन करना। इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगा तो उसका प्रॉपर तरीके से केयर वगैरह प्रोवाइड करना, सेफ प्रेगनेंसी करवाना, और हेल्दी मदर एंड बेबी को प्रोवाइड करना। लक्ष्य प्रोग्राम का क्या डिफिनीसन है? देखिए यहाँ पे लक्ष्य का डिफिनीसन है, मतलब फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम। मतलब लेबर रूम को बोल रहा है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और मेटर्निटी ऑपरेशन थिएटर मतलब मदर का जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होता है वहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लक्ष्य प्रोग्राम के थ्रू बोला गया है। हिंदी में देखिए, लक्ष्य प्रोग्राम का पर्पस लेबर रूम या और मेटर्निटी ओटी का क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इसका क्या उद्देश्य है लक्ष्य प्रोग्राम का? सेफ डिलीवरी करवाना, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कम करना, और बेटर न्यूबॉर्न केयर करना, मतलब जो न्यूबॉर्न होता है उसको बेटर केयर करना, और रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर करना, मतलब जो मदर डिलीवरी के टाइम जाती है वगैरह गवर्नमेंट वगैरह हॉस्पिटल में करना, उसको रिस्पेक्ट तरीके से उसको डिलीवरी वगैरह करना। मतलब इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, ये सब मतलब ये वगैरह सपोर्ट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ को कम करना। इसका बेनिफिट क्या है लक्ष्य प्रोग्राम का? तो क्लीन लेबर रूम होना चाहिए, बेटर इमरजेंसी केयर मिलना चाहिए, और इम्प्रूव्ड सेफ्टी पेशेंट मिलना चाहिए। और नेक्स्ट प्रोग्राम जो है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंस प्रोग्राम। यहाँ का देखिए, इसका फुल फॉर्म देखिए, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ। इसका डिफिनीसन देखिए, RMCHA इज ए इंटीग्रेटिव प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ वोमेन, मतलब वोमेन का हेल्थ को इम्प्रूव करना, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंस को हेल्थ वगैरह इम्प्रूव करना। इसी को हिंदी में देखिए, ये प्रोग्राम महिला, न्यूबॉर्न, बेबी, चाइल्ड और एडोलेसेंस की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए चलाया जा गया है। इसका कंपोनेंट देखिए, क्या क्या कंपोनेंट है RMCHA का। आर का मतलब रिप्रोडक्टिव, ये हम आगे ही पढ़ ही लिए हैं। इसका पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है। अगर आप लोग को लॉन्ग लगता होगा तो आप लोग 2x पर देख सकते हैं ये वीडियो, तब आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो MMR रेट को मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम करना, इम्यूनाइजेशन बढ़ाना, और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना। इसमें नर्सेज का क्या रोल है? इसमें नर्सेज का रोल है एंटीनेटल चेकअप प्रॉपर तरीके से करना, पोस्ट नेटल चेकअप करना, और इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, फैमिली वगैरह प्लानिंग काउंसलिंग करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, और होम विजिट करना इसमें। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हम ऑनलाइन रिवीजन बनाए हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना किसको बोलते हैं। इसमें कैश वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और फूड हॉस्पिटल डिलीवरी के थ्रू JSS में देखिए फ्री डिलीवरी होता है, मेडिसिन फ्री में होता है, टेस्ट ट्रांसपोर्ट ये सब फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। PMSMA की देखिए फ्री एंटीनेटल चेकअप वगैरह होता है, और एवरी 9th मंथ में फ्री में ये सब वगैरह होता है। लक्ष्य प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? इम्प्रूवमेंट लेबर रूम एंड मेटर्निटी ऑफ ओल्टी क्वालिटी। नेक्स्ट में देखिए RMCHA का देखिए मदर प्लस न्यूबॉर्न प्लस चाइल्ड प्लस एल्डोसेंस हेल्थ प्रोग्राम को ये सब इम्प्रूवमेंट करना। इसका फ्लो चार्ट देखिए, ये देखकर आसान हो जाएगा। फ्लो चार्ट में मिडवाइफरी, प्रेगनेंसी एंड एंटीनेटल केयर, लेबर डिलीवरी एंड पोस्टनेटल केयर एंड न्यूबॉर्न केयर, इतना चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम बेसिस पर ये देख लीजिए आप लोग, ये अच्छा से मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन सब आसानी से आप लोग कवर कर सकते हैं। अब आप लोग नहीं कवर कर सकते हैं तो आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग इसका डिफिनीसन लिख सकते हैं। और 5 नंबर का ये देखिए क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। और ये देखिए 10 से 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए वाइवा का जो क्वेश्चन होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ये हम बना दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है उसका आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिवीजन वगैरह ये देख करके आप लोग आराम